गुड मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग जिसको हम बोलते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाड़नी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में स्वागत है। जुड़े हुए हमारे साथ सत्तोलॉजी चैनल से आदित्य सतंगी भाई। बड़ी मजेदार न्यूज आ रही है। देखिए, चारों तरफ इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में बड़ी हलचलें हो रही हैं। ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी चेंजेस हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है और एक पावर डाउन हो रही है, बाकी के ऊपर आ रही है, तो ये हड़कंप मचना, ये गतिविधियां होना बहुत नॉर्मल है। सुपर पावर्स अपनी स्पीड पर मूव करती हैं, पर इस पूरे उसमें हमारे जो राहुल गांधी जी हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। देखिए ना, मलेशिया पहुंच गए हैं। मलेशिया में कुछ कुछ गतिविधियां चल रही हैं और मलेशिया में वो अकेले नहीं पहुंचे हुए हैं। मलेशिया में द फेमस सोरोस के बेटे अलेक्जेंडर सोरोस, जिनकी बीवी पाकिस्तानी है, वो भी पहुंचे हुए हैं। इनकी शादी में भी वो खाना वाना खाने गए हुए थे राहुल जी, अगर आप सभी को याद हो। वियतनाम के रास्ते से होते हुए, घूमते फिरते हुए पहुंचे थे इनकी शादी में। तो बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है, यहाँ से शुरू करते हैं। देन विल बी कवरिंग अप जापान। जापान के बाद, क्योंकि जापान में जो हमने किया उस पर बहुत एड ऑन है। इट इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक, द लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन द बैकग्राउंड। एंड जो करंट प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने रिजाइन किया, उनकी कुछ एक्टिविटीज पे इलॉन मस्क बड़े परेशान थे। देन विल कम टू द फेमस एंड द ओनली टाको। आदि भाई, a very warm welcome. Let's get started. जी। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन ऑन चैनल। तो आपके ये बच्चों को प्रणाम। हाँ, सोरोस के बेटे क्यों पहुंचे हुए हैं? कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मतलब जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं जी। देखिए क्या है कि ये तो अब देखिए सोशल मीडिया पे तो फोटो प्रूफ्स के साथ आ रहा है कि वेयर राहुल गांधी को फोटो उसको स्कूटर पे भी देखा गया एंड राहुल गांधी इज इन मलेशिया के प्रोविंस में है और वहाँ पे इट्स एन आइलैंड जहाँ पे जॉर्ज सोरोस का लड़का एलेक्स सोरोस एंड अदर पीपल आर आल्सो देयर। ऑब्वियसली अगर सोशल मीडिया की आंखें हैं तो इंटेलिजेंस की भी आंखें होंगी एंड सरप्राइजिंगली दिस मैन इज द लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ इंडिया, एलओपी। और ये ही इज नॉट गोइंग ऑन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स, ही इज गोइंग कैसे जा रहे हैं बिकॉज यहाँ से थाईलैंड जाते हैं, थाईलैंड के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं होता है एंड फ्रॉम देयर ही ट्रेवल्स ओवर देयर। तो वेरी सरप्राइजिंग ये सारा मूवमेंट और डेफिनेटली रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस, क्योंकि ट्रम्प जो है जो एक ऑफ रैम्प का उन्होंने कोशिश किया था उसके पहले बहुत भयंकर साजिश लगती है मुझे कि बिहाइंड द सीन्स मोदी जी के साथ फ्रेंडशिप का ड्रामा करके कहीं बैक स्टैबिंग की कोशिश न की जा रही हो। इसलिए मोदी जी का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल। तो आप बैक स्टैब करोगे तो हम भी करेंगे। एंड भारत ने बहुत सारे एक्शंस ऑलरेडी ले लिए हैं, जैसे कि भारत और सिंगापुर ने मिलकर और सम अदर कंट्रीज मिलकर मलाक्का स्ट्रेट को पेट्रोल करेंगे। तो दैट वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट एक्शन। और दूसरा, भारत और भारत के जो ट्रेड जो नेगोशिएशंस है ट्रम्प के साथ, उसमें भी एक कोल्डनेस दिखाई देती है इवन दो बोथ साइड्स आर ट्राइंग टू रिजॉल्व इट। क्योंकि जो थ्रेट है वो किया है, इसको अ, आपको देखना पड़ेगा कि ये पूरा जो इंसिडेंट है, क्योंकि ये एलेक्स सॉरस इज अ टीम बी ऑफ ट्रम्प। टीम ए तो वो बात ही कर रहा है, ये टीम बी है क्योंकि वो इटसेल्फ अदृश्य राज्य है। तो अदृश्य राज्य का ये टीम बी है। तो और इसमें केरला का आईटी सेल का मेंबर वहां पे है, विच इज सेल्फ इज ए वेरी मैडम। शॉकिंग थिंग, है ना। मैडम जो मैडम। है वहां पे, तो ये और केरल जहां भी देखिए, यहाँ भी आप कैथोलिसिज्म देखेंगे, वहां पे वो हिंदुओं के विरुद्ध काम करती हुई दिखाई देती ही है जहां भी हो। कैथोलिसिज्म से कम्युनिज्म भी आता है और चर्च ऑफ इंग्लैंड से कैपिटलिज्म का थ्योरी आती है। बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट जो स्टेट्स हैं भारत के, इंक्लूडिंग जहाँ पे कैथोलिसिज्म का ज्यादा प्रभाव है, यू विल सी राहुल गांधी बिकमिंग स्ट्रॉन्गर इन दोज एरियाज। और उसको यूज किया जा रहा है टू क्रिएट मोर ट्रबल्स अगेंस्ट हिंदूज, क्रिएट राइट्स, क्रिएट नेशनल इमरजेंसीज। तो ये तो भारतीय पार्लियामेंट को बड़ा देखना पड़ेगा कि भाई अगर सोशल मीडिया इस तरह की बातें कर रहा है तो सम क्लैरिफिकेशन इज नीडेड फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एज वेल एज द भारतीय पार्लियामेंट। क्योंकि ये जो इश्यू है ये भारत की इंटरनल सिक्योरिटी से लगा हुआ है। और वहां पर बहुत ही संदिग्ध तरीके में दो महिलाओं ने इनको रिसीव किया है। कौन है ये लेडीज, किसी को पता नहीं है। एंड देन देयर वाज वन, सो देयर इज अ टीम ऑफ 3 पीपल, 1 मैन 2 वुमेन, जो इनको घुमा फिरा रहे हैं, उनके साथ एसोसिएटेड है।
नाउ दिस इज वेरी स्ट्रेंज कि कौन है ये लेडीज, बुर्का पहने हुए हैं, क्या कर रही हैं, इनके साथ क्या लेना देना है। एंड देन सोरोस के बेटे का वहां पहुंचना, केरला आईटी सेल की मैडम का वहां पे लैंड करना, रिपोर्टेडली लैंड करना, ये सारी चीजें ऐसा लग रहा है कि मलेशिया में एक बड़ा भूचाल आने वाला है, कुछ बड़ी प्लानिंग चलने वाली है वहां पर। मलेशिया शुरू से ही ऑपरेशंस का सेंटर रहा है। मलेशिया, सिंगापुर नहीं रहा है क्योंकि सिंगापुर में चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो मलेशिया और इंडोनेशिया हमेशा ही एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए कोई ना कोई गढ़ है, क्योंकि दोनों इस्लामिक देश हैं और तो वहां पे ये सब हरकतें होती रहती है। मिडिल ईस्ट से ध्यान, व्हाट यू सेइंग? इंडोनेशिया में बांग्लादेश रिपीट हो रहा है, वहां पे भी सत्ता परिवर्तन की पूरी कोशिश की जा रही है, पूरा आगजनी हो रखी है, प्रोटेस्ट चालू हो चुके हैं। तो लग रहा है जो करंट गवर्नमेंट है दैट इज नॉट वेरी क्लोज टू द करंट एडमिनिस्ट्रेशन इन यूएस। देखिए, जहां जहां फेसबुक यूज होगा, जहां जहां एक्स यूज होगा, जहां जहां इंस्टाग्राम यूज होगा, वो उसकी डायरेक्ट चाबियां अदृश्य राज के पास होती है। तो जहां जहां जो भी देश उस सिस्टम को यूज करें, इंक्लूडिंग इंडिया, तो वहां पर ये सब करते रहेंगे, क्योंकि लोगों ने अपनी सॉवरेंटी को अमेरिकन टेक कंपनीज को दे दिया है। और इट डिपेंड्स ऑन द एल्गोरिथम को कैसे मैनेज किया जाता है कि कौन से मैसेज को बढ़ाया जाएगा, कौन से मैसेज को कम किया जाएगा। दैट डिपेंड्स ऑन द अमेरिकन डिसीजन मेकर। तो इस पे तो किसी को सरप्राइज होना ही नहीं चाहिए। अगर अब अगर हम कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई हमने ज्यादा खा लिया तो पेट में दर्द हो गया, बट प्रॉब्लम तो आपकी थी ना, आपने ज्यादा खाया, पेट में जगह ही नहीं रखी तो गैस तो बनती रहेगी। तो ये एग्जैक्टली है। तो कंप्लेन करने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि हमने आपने और जिन जिन देशों ने, जैसे देखिए चाइना बचा हुआ इन सब चीजों से, रीजन चेंजिंग ऑपरेशन से, रशिया बचा हुआ है। तो अगर आप अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स यूज करेंगे तो उसका बाय इफेक्ट तो ये होगा, इन साइड इफेक्ट तो होगा ही ना। और अमेरिकन मेडिसिन अगर आप कोई भी यूज करते हैं तो साइड इफेक्ट्स आर वर्स देन द मेन क्योर। तो लोग मेन मेडिसिन से नहीं मरते हैं, उससे तो क्योर हो जाता है, लेकिन आदमी मर जाता है ना। बिकॉज जो साइड इफेक्ट्स आते हैं उस मेडिसिन के अलग होते हैं। तो अगर आप अमेरिकन या वेस्टर्न मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो तैयार रहिए साइड इफेक्ट के लिए। यही साइड इफेक्ट है कि यहाँ पे एलओपी जाके भारत की विरुद्ध तैयारी कर रहा है। तो अगर भारतीय मीडिया होगा या भारतीय प्लेटफॉर्म्स होंगे तो तुरंत आपकी एजेंसीज या गवर्नमेंट को पता लग जाए कि भी ये हो रहा है, मैनेजेबल है। आदि भाई, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जापान के पीएम का रेजिग्नेशन। अब इसमें कहा जा रहा है कि बिकॉज जापान इज अ बुद्धिस्ट कंट्री एंड द नहीं पीएम नहीं वाज नहीं, अ शिंतो, शिंतो बुद्धिस्ट नहीं है, शिंतो। शिंतो। ओके, एंड द करंट जो अब जिन्होंने रिजाइन किया, ही वाज अ क्रिश्चियन एंड ही वाज लेटिंग, कैथोलिक। जी, बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे थे जो पसंद नहीं आ रही थी आम जनता को भी, और यूएस के साथ तो पंगा उन्होंने ले ही लिया था, जैसे मोदी जी के साथ हाथ मिलाया। जी। देखिए, जापान एक स्लेव कंट्री है, लेट्स बी ऑनेस्ट। क्योंकि उन्होंने अपनी संप्रभुता को खो दिया था दूसरे विश्व युद्ध के बाद। उनके राजा ने सरेंडर किया था। करण उनकी सेना नहीं सरेंडर करना चाहती थी, राजा ने किया, न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा कुछ गिराया था। अब उस पर भी लोग संदेह करते हैं क्या गिरा था। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, देखिए जापान में सबसे बड़ा अटैक जो पश्चिम देशों ने किया है वो है, पहली बात तो देखो बहुत लड़ते हैं वो लोग भी, अपनी भाषा का प्रयोग किया उन्होंने, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। जो सबसे बड़ा अटैक चाइना जापान के अगेंस्ट हुआ है वो हुआ है क्रिश्चियनिज्म से और कैथोलिसिज्म से। क्योंकि जब आप अमेरिकन या इनके साथ काम करते हैं, इनका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि आपका वो धर्म, जो आपका मत परिवर्तन कर देते हैं। तो मत परिवर्तन से जो आपकी फ्यूचर जनरेशन हैं वो उनके जैसा सोचती है, उनके लिए अलाइंड रहती है। ये कैथोलिसिज्म, इस्लामिज्म, ये सब टूल्स होते हैं किसी भी राज्य के, मतलब ये जो कोलोनाइजिंग कंट्रीज के, जिससे वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदल देते हैं। जैसे राहुल गांधी था, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदला हुआ है। उसकी माँ कैथोलिक, उसके बाप का धर्म का पता नहीं, और उसके परिवार में किसी का पता नहीं। तो जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदल देते हैं तो वो व्यक्ति जिस देश से ऑपरेटिंग सिस्टम लाया गया था वैसा ही सोचता है, वो आपकी जमीन से कट जाता है। जैसे राहुल गांधी कटे हुए आदमी है, उनका भारतीय संस्कृति सनातन धर्म से कोई रिश्ता नहीं है। तो ये प्रभाव होता है
जब आप वेस्टर्न जो भाषाओं को यूज करते हैं, इंग्लिश को यूज करेंगे, या फिर कोई इंग्लिश से आपको चर्च की भाषा समझाई जाती है, उसी तरह से आप सोचते हैं फिर। तो जब आप वो सब यूज करते हैं, तो आप अब खुल के सोच नहीं सकते, आप अपनी सभ्यता को क्वेश्चन करेंगे और उसके विरुद्ध काम करेंगे। और कैथोलिसिज्म तो जननी है कम्युनिज्म की। कम्युनिज्म जो है कैथोलिसिज्म से आया है। जस्ट उन्होंने अपने मिकी माउस को रिप्लेस करके स्टेट को डाल दिया और कुछ नहीं किया, बाकी सब तो सेम। तो इसलिए जापान में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पहली बात तो वहां पे क्लियर कट मैंडेट नहीं है किसी को। शिंजो आबे जो उनको एकत्रित करने में लगे थे, उनका हाल बहुत बुरा हुआ। आपको मालूम ही कैसे हुआ, एक चर्च के आदमी ने उसको गोली मारी और उसको पागल डिक्लेयर कर दिया गया उस आदमी को, समझे आप। तो अब इस पे और भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो मैं दर्शकों को बोलूंगा इसको फॉलो करें, इस केस को क्या हुआ पता लगेगा। कुछ हुआ ही नहीं इस केस में, क्योंकि जिन्होंने कराया था वो ये था कि एक स्ट्रांग लीडर को हटा दिया जाए। और बाय द वे ट्रम्प ने उसको भी दोस्त बताया था, बाय द वे आज तक बोलता है माय फ्रेंड चीजो आबे। तो मतलब भारत के प्रधानमंत्री को अपनी सुरक्षा बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तभी तो उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था, आप खुश इस बात पे हो कि मैं गया था, या आप खुश इस बात पे हो कि मैं लौट कर आया हूँ? अभी आपने देखा हाँ, तो 2 बार बोला उन्होंने। उस समय पुल के ऊपर पंजाब में भी कुछ साल पहले हुआ था एक इंसिडेंट, तभी उन्होंने ऐसे ही बोला था। तब तो उनको डायरेक्ट टारगेट था आतंकवादियों का। तो जस्ट आई एम सेइंग कि इसी तरह काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो अभी जो लीडरशिप, अब इसको कनेक्ट करिए कि जापान में जो इनकी छोटी छोटी पार्टीज होती हैं, तो जापान जो है, जो अपनी रक्षा करने में सक्षम है, उसकी सेनाएं बहुत सशक्त है, उसकी गुप्तचर सेवा बहुत सशक्त है। और अभी भारत के उसने इन्वेस्ट करने का प्लान किया था, और अभी उन्होंने अनाउंस भी किया था 520-50 बिलियन डॉलर डालेंगे अमेरिका में, जिसको नटलिक ने बड़ा अनाउंस किया नवारो ने कि ये नटलिक ने, यस ही इज गोइंग टू डू दैट, कॉमर्स सेक्रेटरी ने। तो इन सब इंसिडेंट्स के बाद ऐसा क्या हुआ जापान के अंदर, इसको रिजाइन करना पड़ा। जापान अगर आप ठीक से समझें, मैं वहां 3 साल रहा हूँ और वहां पे हर मंदिर में गया हूँ, सारे आइलैंड्स उनके हर मंदिर में, क्योंकि वो हिंदू देश है। शिंतो जो है सिंधु सभ्यता पे आधारित है, वो हमारे जैसे लोग हैं। तो वहां के जो स्ट्रॉन्ग पीपल है, द किंग ऑफ जापान, वो शिंतो का प्रिंसिपल फॉलोअर है, मेन फॉलोअर है। और जो वहां की जो जो लोकल पॉलिटिक्स है, वो उन मंदिरों के आधार पे चलती है, चर्च के आधार पे नहीं चलती। उनका समाज जो है पूरी तरीके से अमेरिकन से कन्वर्ट कर दिया, जिसके जापानीज बहुत चिढ़ते हैं। जैसे भारत के लोग कांग्रेस पार्टी से चिढ़ते हैं, उसी तरह वहां के लोग वो चर्चेस की पॉलिटिक्स से चिढ़ते हैं, क्योंकि वही लोग मुसलमानों को लेकर आते हैं वहां पे, पाकिस्तानी मुसलमान इन सबको लेकर आते हैं, क्योंकि उनको नॉन शिंतो पॉपुलेशन बढ़ाना है। जैसे भारत में क्या, सेक्युलरिज्म के डिजीज के चक्कर में नॉन हिंदू पॉपुलेशन को बढ़ाया गया। और अभी भी हम ये खतरा नहीं समझ रहे हैं कि लिंकेज ऑफ इनके जो मत के हैं, प्लस हम ये कनेक्शन नहीं देख रहे हैं कि उसका कनेक्शन जो है किस तरह चर्चिज्म से, चर्च की मानसिकता से है, और अमेरिकन मीडिया की मानसिकता से है। ये कनेक्शन हम देख नहीं रहे। इन तीनों को आपको बिठाना पड़ेगा। ये टूल्स ऑफ कलयुग है, ये कलयुग के टूल्स हैं। तो जब आप इनको बिठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा। तो एक ट्रायंगल बनाइए, जैसे कि एक ट्रायंगल आपने बनाया सोशल मीडिया का, दूसरा ट्रायंगल बनाइए आप चर्चेज चर्चेज अब्राहमिक मानसिकता का, और तीसरा ट्रायंगल बनाइए कम्युनिज्म का। अब इसके बीच में जो आता है वो है खतरा आपका, ठीक है। ये मेथोडोलॉजी है। इसको ये जो बीच में आया, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर है इन तीनों के बीच में आ गया, तो तुरंत जापानीज ने डिसीजन ले लिया, वहां के पुजारियों ने, कि भाई इसको हटाओ। और जापान में क्या होता है, वो आपको बड़ा बोलते हैं कि आरिगतो सान गो, थैंक यू सर गो। मतलब ये हुआ कि अब जाइए, मतलब ऐसा ही मतलब ओनली वेजिटेरियन। तो अब हमको ऐसा ही चाहिए बस। तो क्योंकि जो मंदिर है वहां के वेजिटेरियन है, वहां पे मीट नहीं सर्व किया जाता। मोनास्ट्रीज में वहां मीट नहीं सर्व होता। जापान में
मछली को भी जो लोग बोलते हैं मछली बेच रहे हैं, मोनास्ट्रीज में नहीं होता। मोनास्ट्रीज में हमारे जैन भाई भी जाके खा सकते हैं वहां पे, इतना शुद्ध होता है। वैष्णव तो खा ही सकते हैं और बाकी भी खा सकते हैं। तो बस अजीनोमोटो और मशरूम से दूर रहे, क्योंकि वो हमारे लिए ठीक नहीं है। बट जनरली तो ये जो प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन है, ये वहां के शिंतो पुजारियों ने मांगा है। अब जब वो एक लाइन बोलते हैं कि बस आप जाइए, उसके बाद आपको जाना ही पड़ेगा। तो, तो इससे वहां पे कोई लंबा लंबा चौड़ा आर्ग्यूमेंट नहीं होता किसी से, बिकॉज उसके बाद पनिशमेंट होती है डेथ या सुसाइड। तो तो इसलिए इसलिए इनको जाना पड़ा, और इन्होंने बड़ा सही करके गए कि मैं टैरिफ की वजह से जा रहा हूँ। तो एक और उपकार कर दिया उन्होंने जापान के ऊपर, कि अमेरिका के ऊपर आक्रमण भी कर दिया, जापान पे भी कर दिया, क्योंकि बहुत लंबी डिमांड है जापानीज सिटीजन्स की कि वहां से अमेरिकन मिलिट्री बेसेस हटाए जाए। तो आई थिंक ये प्रोसेस जो है डीकपलिंग का वैसे वो शुरू हो चुका है, एक साथ शुरू हुआ है सब जगह। पता नहीं क्यों भारत में ये जो एलओपी है, ये लोग समझ नहीं रहे कि भाई इनका भी शायद शायद ऐसे ही कुछ होगा। आप इन सारे जियो पॉलिटिकल इंसिडेंट्स को धर्म की दृष्टि से देखिए, और और पीसफुली एनालाइज करिए, तब आपको पता लगेगा कि हवा किस तरफ बह रही है। हवा बह रही है सनातन धर्म की तरफ, बाय द वे, ऑल द वे। बिल्कुल, ऑल द वे। तो इसमें इलॉन मस्क का भी कुछ हाथ है? कहा जा रहा है ट्रम्प का प्रेशर आया, तो वहां पे माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, तो वो एकदम से उन्होंने पर ऑफिशियली जो बोला है वो है ट्रम्प के टैरिफ्स की वजह से उनको रिजाइन करना पड़ रहा है। हाँ, मतलब कि उन्होंने अमेरिका को थप्पड़ मारा है, जाते जाते मार के गए। क्योंकि ये तो नहीं बोल सकते ना किसने बोला जाने के लिए। वो बोलेंगे तो जी देखिए, जापानीज के अंदर भी लॉयल्टी होती है, तो उनकी लॉयल्टी बहुत भयंकर होती है। नेशनलिज्म प्राइड इज वेरी हाई इन जापान। वो आपको बहुत तमीज से बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ सोच नहीं रहे हैं, वो ऑलरेडी डिसाइड करके आपके साथ बैठे हैं। तो उनको प्राइम मिनिस्टर मोदी में दोस्त दिखाई देता है, भारत में एक दोस्त दिखाई देता है। भारत उनके लिए तीर्थ यात्रा है, और अमेरिका उनके लिए कर यात्रा है। तो कर यात्रा कौन देगा भाई? सिंपल सी बात है, तीर्थ यात्रा चलेगी, कर यात्रा नहीं चलेगी। तो कर यात्रा वालों को उखाड़ के बाहर फेंक दिया उन्होंने। अब एलॉन मस्क, आपने पूछा रोल क्या है। एलॉन मस्क जो है वो, जैसे मैं पहले बोल चुका हूं, वो टेकी है। उसका काम है प्रोडक्ट्स बनाना, वेरी इनोवेटिव माइंड, और कंट्रोल कुछ नहीं है। पॉलिटिशियन, आप टेकी लोगों से पॉलिटिक्स बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा तो इतना रुचि इसलिए है क्योंकि महाभारत रामायण का मैं स्टूडेंट हूँ, तो मुझे वहां से राजनीति दिखाई देती है, पॉलिटिक्स नहीं दिखाई देती। तो एलॉन मस्क के बारे में आप क्या सोच सकते हैं कि वो भोला भाला टेकी बिलियनियर है, रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ। ठीक है, भोला भाला। अब वो बेचारा क्या बोलता है उसको खुद ही समझ में नहीं आता है। वो तो प्योर तरीके से बोल देता है। जैसे जब उसने ट्विटर खरीदा, तो अपना जैसे अपना वॉश जो होता है ना, वॉशरूम में वॉशरूम का सिंक होता है, उसको उखाड़ के लेकर गया ऑफिस में कि ये है ट्विटर। मतलब बड़ा अच्छा उसने मैसेज दिया कि भाई ये है। शुक्र है उसने टॉयलेट की सीट में उखाड़ी, बट वॉश वॉश उसको वॉश बेसिन को उखाड़ा उसने, है ना। तो उसके ऊपर लोग मीम्स बना सकते हैं, मूवीज बना सकते हैं कि जैसे हमारे एक्टर्स जो है हैंडपंप उखाड़ के लाते हैं पाकिस्तान से, ये हमारा वॉश बेसिन उखाड़ लेता है। तो वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट ह्यूमर। ठीक है, वो उससे आप पॉलिटिक्स एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है ही नहीं। अगर पॉलिटिशियन होता तो वो बच्चे को लेके व्हाइट हाउस में नहीं घुसता। ये वाना भी पॉलिटिशियन है, लेकिन उसको पता लग गया वहां कुछ है नहीं, वहां पे सिर्फ गंदगी है, तो वो अपने रॉकेट ही छोड़ रहा है वो तब से। अभी रॉकेट छोड़ा, वो गिर गया, रॉकेट छोड़ दिया, फिर गिर गया। उसको मालूम है कुछ है ही नहीं उधर। So इसका मतलब Elon Musk is not much involved in this Japanese power game. उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको तो प्रोडक्ट बेचना है। स्टारलिंक खरीद लो, अपने शेप चीज में से लॉन्च करा दो, जापानीज एस्ट्रोनॉट भेज दो स्पेस एक्स के ऊपर मरवाने के लिए। इट्स ऑल, दैट्स ऑल मैटर्स। राइट, कमिंग टू ट्रम्प, क्योंकि जापानीज पीएम ने तो एक थप्पड़ मार ही दिया है कि भाई ये ट्रम्प टैरिफ की वजह से हुआ है, टैरिफ्स की वजह से हुआ है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन,
एंड दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि अब हमास के ऊपर अचानक से बिगड़ बैठे हैं फिर से। इसका मतलब जो जूइश लॉबी है वो काफी प्रेशर डाल रही है। ये तो रशिया का है, रशिया के ऊपर भी बिगड़े हुए हैं। लेट मी जस्ट गेट द एग्जैक्ट स्लाइड थर्ड। या क्या कर सकते हैं? देखिए क्या है कि ये लोग क्या कर सकते हैं, देखिए बिगड़ते रहेंगे कभी हमास के ऊपर। अरे भाई आप ही तो खिलाते हो हमास को खाना, कौन भेजता है पैसे? आपको पता है जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी में पैलेस्टाइन के जीडीपी भारत से ऊपर है। कैन यू इमेजिन दैट? जहाँ पे भूखे नहीं, खाने को नहीं, वहां का इतना तो फेक जीडीपी कैलकुलेशन है। और कब तक खिलाओगे सपोलो के? तो इसीलिए तो आज इसराइल ने बोला कि भारत की तारीफ करी, मोदी की तारीफ करी। देखिए इतनी तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी ने उनकी अंत्येष्टि लिखी हुई है, ट्राई करेंगे। समझे आप? किसी को हर्ट करने से पहले आप इसको हेडलाइन मत बना दीजिएगा, अपना उसका थंबनेल मत बना दीजिएगा, लेट मी हियर इनसाइड। तो किसी की तारीफ जब बहुत की जाती है ना, धूर्त आदमी जब करता है, उस समय चाणक्य ऋषि बोलते हैं सजग हो जाओ। ये क्योंकि जो जो आपका, जैसे जब हम किसी की ज्यादा तारीफ करते हैं उसको पाखंड बोला जाता है। तो मतलब चाणक्य नीति में ये पाखंड चल रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड का। मक्खन लगाना, बटरिंग करना, नहीं, या बटरिंग तो बड़ा सॉफ्ट वर्ड हो गया, पाखंडी। बकरे को हलाल करने से पहले घास खिलाना, ऐसे बोल सकते अरे हैं। आप शब्दों को प्रयोग तो ठीक से करिए। पाखंडी। ओके। हिपोक्रेट। पाखंड इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं है पाखंड का, पाखंड बहुत डीप वर्ड है। तो पाषंड को, इसका संस्कृत वर्ड है पाषंड। तो पाषंड को जो है उसका उपाय एक ही होता है, सत्य। तो उसका उपाय भी है हमारे पास। तो प्रधानमंत्री सत्य के मार्ग पे चले और कहीं भी ना जाए। तो उन्होंने यूएन का विजिट कैंसिल कर दिया, और भी बहुत जगह विजिट कैंसिल करेंगे, क्योंकि इस समय सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत है कि पाषंडियों को हम मौका न दें। तो जब आपकी कोई तारीफ करे, अगर कोई आपकी हमेशा बुराई करता रहे तो ईर्ष्यालु है। तो तो जो जो आपके ईर्ष्यालु व्यक्ति को तो आप शुरू से दुश्मन मानते हैं, तो शत्रु नहीं मानते, दुश्मन मानते हैं। दुश्मन अलग शब्द है, शत्रु अलग शब्द है। तो यहाँ पे अगर आप पाषंड व्यक्ति, जो पाषंड है, पाखंडी है, उसको आप जो है बुद्धि के द्वारा डील करते हैं, बुद्धि के द्वारा। क्योंकि वो बोल रहा है मुंह पर मूठा मीठा। तो जब मीठा मीठा बोलेंगे तो चोर की दाढ़ी में तिनका। क्योंकि आप तो अभी तो डेड इकोनॉमी बोल रहे थे, मोदी जी की पीछे लगे हुए थे, सडनली आप मीठे हो गए। तो आप दिखाना चाहते हो, कुछ इंसिडेंट हुआ तो आप दिखाना चाहते हो कि भाई कितने, है ना? तो तो ये जितना भी मूवमेंट चल रहा है, शायद इसको, शायद उनको कोरोनेट भी कर दे राहुल गांधी को वहां पे कि आपसे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ठीक है, तो मलेशिया के बन सकते हैं, बाकी कहीं के नहीं। यहाँ पे तो एलओपी है, तो यहाँ पे भी एलओपी का हमारा दूसरा ही होता है, लात और पीछे से पात, दोनों मिल सकते हैं, एलओपी। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब ये शगुफा क्या नया, क्या वो इतने ड्रामा कर चुके हैं कि अति हो गई है। ही सेज सेकंड फेज ऑफ सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया। अभी कुछ दिन पहले बोल रहे थे हमें दूसरे रास्ते भी आते हैं अगर आप नहीं मानोगे रशिया के ऊपर उनके इन्वॉल्व। सारे रास्ते भारत से जाते हैं। इसलिए अश्विनी वैष्णव ने आज सुबह ही बोल दिया कि हमको आईटी सर्विसेज बचानी है। तो उनके रास्ते बहुत जगह से जाते हैं, तो आईटी सर्विसेज बचानी है। तो अश्विनी वैष्णव जी ने ऑलरेडी बोल दिया, तो भारत को भी पता है क्या होने वाला है। तो सैंक्शंस ऑन आईटी आउटसोर्सिंग, तो उसके ऊपर बात चल रही है। तो उनके सारे रास्ते भारत से चले जाते हैं कि रशिया के ऊपर कुछ लगा, 15,000 सैंक्शन तो लगा चुके हो। अब तेल तो आपको खरीदना है रशिया से, यूरेनियम भी खरीदना है, प्लस आपको भारत से रशियन ऑयल भी चाहिए, तीनों तो चाहिए आपको। तो मतलब कि भारत के किधर रोकेंगे जिससे भारत प्रेशराइज करे, भारत को थोड़ा दर्द हो तो रशिया को दर्द तो हो नहीं रहा है, रशिया को तो पैसे एडवांस में मिल रहे हैं। और भारत रशिया का ट्रेड तो रूपी रूबल में है, तो डॉलर तो इन्वॉल्व ही नहीं है। तो इसका मतलब ना भारत को फर्क पड़ रहा है। तो निर्मला सीतारमण ने बोल दिया हम तो तेल खरीदते रहेंगे, हम तेल खरीदेंगे रुपए में, बेचेंगे डॉलर में। तो आपकी डॉलर करेंसी नीचे जाएगी तो हम कोई और करेंसी बेचेंगे इंक्लूडिंग गोल्ड। तो तो नेक्स्ट स्टेप इज इंडियन आईटी आउटसोर्सिंग सर्विसेज, उसी पे जो है पचास जी, परसेंट तो फेल हो गया। अब तुम 100 कर लो या 1000 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये छोटी सी 2-3 और दिखाती हूँ, फिर डिटेल में और जाते हैं। ये मैडम जी पहुँच रही है इज़राइल की तरफ, इज़राइल ने कहा है आपको टेररिस्ट सेल में डाल देंगे, इधर मुड़ना भी मत। वैसे तो कई अटेम्प्ट्स मार चुकी हैं, शी इज़ बीन थ्रोन आउट रेगुलरली। शी इज़ बीइंग ऑपरेटेड बाय व्हिच कंट्री? मुझे ये समझ नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है चाइना इनको हैंडल कर रहा है। ना ना ना, चाइना से इनका कोई संबंध नहीं है। इनका संबंध है आपके अध्यक्ष राज्य से। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट यूरोपियन लीडर की तरह इनको ग्रूम किया जा रहा है बेसिकली। कौन सा ग्रूम करेंगे? वो तो पागल औरत है, क्या ग्रूम करेंगे उसको? बचपन से ग्रूम किया, पागल हो गई वो। क्या करेंगे ग्रूम उसको? पागलों को ग्रूम तो नहीं किया जाता है, पागलों को खुला छोड़ा जाता है। शी हैज़ सम मेंटल इश्यूज लगता तो है, इसकी शक्ल पे नहीं, भी उसको दिखता। बेचारी का बचपन छीन लिया ना। उसको घर पे कोई माँ का प्यार मिलना चाहिए था, उसको माँ का स्नेह मिलना चाहिए था, बहन का स्नेह मिलना चाहिए था, भाई का, परिवार का, माता पिता का, माता का। आपने उसको मार के सड़क पे डाल दिया। अब उसका उसको अगर वो जिस दिन वो प्रोटेस्ट न करे तो उसको खाना नहीं हजम होता। एडिक्शन हो गई है, तो प्रोटेस्ट एडिक्शन हो गई, प्रोटेस्ट हाँ, तो जीवी। उसको उसको कौन पहुंचाएगा? अब सोचिए, उसको कौन पहुंचाएगा वहां पे? तो इसराइल के जो दोस्त हैं, सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, वही उसके फ्रेनेमीज भी हैं। So, ex-Indian diplomat slams Trump's tariff stance, now realizes he was wrong and all that. But interesting ये नहीं है, interesting मैं दिखाती हूँ अब, जो important है। ये जो स्टेटमेंट आया है आज, ये बहुत मजेदार है। जी। हाँ, बहुत चिल्ला रहे थे, $31 बिलियन चल रहे थे, $61 बिलियन a मंथ। अब पता लगा गोल्डमैन सैक्स ही बोल रहा है कि भाई वो तो अमेरिकन ही पे कर रहे हैं। वो तो पहले हमने बता दिया था, टैरिफ अमेरिकन पे करेंगे। इन्फ्लेशन सारा बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जॉब्स लॉस होगा, स्टैग्फ्लेशन होगा, और बहुत तेजी से इकोनॉमी नीचे जाएगी। उसके बारे में तो सारे हमारे इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि इस साल के अंत तक, हमारे एमपी जी प्रेडिक्ट कर चुके हैं। तो इस साल के अंत तक तो होने वाला है। तो अब दिख ही रहा है, सब कुछ सबको तो दिख ही रहा है। तो इसमें भारत को प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, हम लोगों को प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे सबको, कि भाई अगर इस तरह सिचुएशन है तो पैसा कौन सा यूज करेंगे। प्रॉब्लम ये होगी कौन सी करेंसी यूज की जाएगी। तो तो भारतीयों को मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भारतीयों के लिए अपनी पर्सनल लाइफ पर भी कुर्बानी दे रहे हैं, जैसा हमने पहले ही बोल दिया। वो सैक्रिफाइस देने को तैयार है। तो सैक्रिफाइस देने। भगत सिंह के और सुभाष चंद्र बोस के वाला इंसिडेंट है ये पूरा। लेकिन कुछ होगा नहीं, बिकॉज ये तो दिखता है कि भारत विक्टोरियस ही निकलेगा। जी, अभी देख लीजिए हालात क्या है इस वक्त। ये यूएस हाँ, कोविड के अभी हालात खराब, बद से बदतर होने वाले हैं यहाँ। जिसने कोविड क्रिएट किया उसी पर तो कोविड होगा, दूसरों में तो नहीं होगा। जो क्रिएट करेगा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, उसको गड्ढा पहले खुदता है ना। अब खुद ही ने क्रिएट किया। पहले गिनी पिक्स तो अमेरिकन से, बाद में दूसरे। तो पहले अब खुद पे ही होगा। तो वापस आ गया, वो सीजन आ गया ना, सीजन अक्टूबर नवंबर शुरू हो गया, सीजन आ गया। ये शिकागो में क्या हो रहा है? शिकागो में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आ रही हैं। शिकागो हाँ, वेरी डेंजरस क्या शिकागो है? प्रोटेस्ट हो रहा है, आइस रेड्स चल रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पे। अच्छा, तो वहाँ पे आर्मी वगैरह उतार दी गई है? हाँ, नेशनल गार्ड्स है वहां पे, और हुँ, इसीलिए प्रोटेस्ट चल रहा है, 2 दिन से चल रहा है, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। और वो आइस रेड्स के ऊपर ही है, बट होना ही था। जहाँ पे पाकिस्तानी रूल करेंगे तो ऐसे ही काम होगा ना। तो मैं वहाँ पे गवर्नमेंट के दोषी नहीं मानता हूँ कि आप इतने सारे, अगर आप इतने सारे जो वहाँ के लोकल इतने क्राइम है, आप सोचिए कि डेली लेबर डे वीकेंड पर ही 75 लोग मर गए, है ना। 75 लोग मर गए शिकागो में डे लेबर डे वीकेंड पे। मतलब इतना बड़ा क्राइम है, तो किसी को तो देखना पड़ेगा। तो भारत में भी ऐसा ही होता है ना, जैसे कि अगर कहीं पे नक्सल है तो सीआरपीएफ जाती है। अमेरिका में सीआरपीएफ नाम का कुछ है नहीं, क्योंकि अमेरिकन को मैनेज करना आता नहीं है, तो उनको नेशनल गार्ड भेजनी पड़ती है। भारत में तो लेयर्स है ना, सीएपीएफ अलग है, इसका अलग है। अमेरिका में तो हुँ, ऐसा है नहीं। नेशनल गार्ड है, मिलिट्री है, नेवी, यूएस आर्मी है, नेवी है। क्योंकि हुँ। कॉम्प्लेक्सिटी में जी नहीं सकता एंग्लो सैक्सन, तो उसको समझ नहीं आता कैसे मैनेज करें। मतलब 30 करोड़ लोग में भी खिस्से खुजाते रहते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें।
अरे भेज दो योगी आदित्यनाथ जी को चीफ मिनिस्टर और गवर्नर ऑफ 10-15 स्टेट को बना के, भारत से मैनेज कर लेंगे रिमोटली। कई बार बड़ी मजेदार बातें करते हैं। जी। नहीं नाउ करना ही अब पड़ेगा ना इज़राइल उनको। अभी भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री को बोलना चाहिए, देखो भाई तुम अपने स्टेट्स को मैनेज कर नहीं सकते हो, गिव इट टू अस, विल मैनेज। आपका पूरा कंट्री में 225 करोड़ 30 करोड़ लोग हैं, हम तो वो एक ही स्टेट में हमारे 2 स्टेट मैनेज कर लेते हैं अच्छी तरह। तो क्यों नहीं कर सकते? ऐसा प्रपोजल देना चाहिए भारत को, चलो आउटसोर्स गवर्नेंस टू अस, लोग खुश रहेंगे वहां पर। लेजीनेस है ना, लेजीनेस कि सब कुछ आउटसोर्स कर दो, सब लेजीनेस कुछ की होती है। आउटसोर्स और सब कुछ आसानी से मिल गया है, कोई कंपटीशन नहीं करना पड़ा। दे ये हैव बीन लाइक आसानी नहीं, चोरी का माल है भाई, चोरी का माल फ्री होता है, ऐसे ही चलता है। चोरी का माल फ्री होता है, वही तो उनको चोरी का माल मिल गया ना, बीइंग प्रेडेटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। उन्होंने सब कुछ उनको फ्री में मुहैया कराया, ये टेक्निक, वो टेक्निक, फलाना ढिमकाना, उसी के ऊपर वो मूवीज बना रहे हैं, चोरी कर करके अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। नाउ इज़राइल और इंडिया, इज़राइल बहुत बैक टू बैक स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। एंड इट लुक्स लाइक इज़राइल इज ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द अमेरिकन इन्फ्लुएंस। वैसे भी वो परेशान है। बातें ये भी सुनने आ रही थी कि नेतन्याहू वाज आल्सो गोइंग टू फेस द सेम सिचुएशन एज सद्दाम हुसैन, और जो अभी इंडोनेशिया में चल रहा है, या फिर अभी जो जापानीज पीएम के साथ हुआ है, उनके अरे साथ कब ये प्रोटेस्ट बहुत चल रहे थे। कब तक लड़वाओगे यार, एक देश को शांति से तो रहने दो। कब तक लड़वाओगे? आप इसराइल को भी वेपन्स दे रहे हो, दूसरों को भी वेपन्स दे रहे हो, फिर वो लड़ो एक दूसरे से। आप हमेशा पेरिनियल कॉन्फ्लिक्ट को जिंदा रखो पैलेस्टाइन इशू के साथ। तो कब तक लड़वाओगे भाई? लोग थक जाएंगे ना, इस 24/7 की वॉर में नहीं रह सकता ना। और ईरान में तो जूस रहते हैं, बहुत सारे जूस रहते हैं ईरान में, ऐसा नहीं कि वो अनसेफ है। तो झूठा झूठा प्रोपेगेंडा करके कि नॉर्थ कोरिया का ये खराब आदमी है, ईरान का खराब आदमी है। ऑब्वियसली ईरान का हिंदुओं से चिढ़ है, हमको तो जेन्युइन खतरा है ईरानियों से। लेकिन फिर भी कहीं पे जोरोस्ट्रियन की रूट्स हमसे मिलती हैं वेदों से, तो वहां पे हम वो कॉमन रूट्स ढूंढते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम तो डॉलर की नहीं क्रिएट की है ना, डॉलर की प्रॉब्लम है सारी। तो कहीं ना कहीं पे तो लोग ऊब जाएंगे भाई, कितना गेम खेलोगे भाई। तो डेफिनेटली दे आर टर्निंग टुवर्ड्स इंडिया। उनको लग रहा है कि एक कंसिस्टेंसी है, लोग दिमाग से बात करते हैं और थोड़ा हम बात चीत कर सकते हैं, तो दैट्स गोइंग ऑन। ट्रू। ब्रिक्स की जो लूला होस्ट कर रहे हैं, दैट मोदी जी विल नॉट बी गोइंग। कल ही मैंने ये न्यूज़ ब्रेक की थी। जयशंकर विल बी जॉइनिंग इट ऑन हिज बिहाफ। Lot of things are going on parallelly, lot of developments. The Japan thing was not a surprise because he was running a minority government, and जिस तरीके से उनकी actions थे, उनकी movements थी, it was not liked by a lot of people within Japan and outside Japan. अब within Japan तो matter करता है, outside Japan का pressure matter करता है, to be honest. Let's see how the things go, क्योंकि elections अब होने हैं वहाँ पे, looks like elections होंगे। एंड कौन निकल कर आता है, क्या ये जो करंट पीएम है, जो अब एक्स पीएम हो गए हैं, वो वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। सो एक चीज और है यहाँ पे जो, सॉरी मैं वापस भूल गई थी। जो शिंजो अबे की वाइफ थी, शी हैज विजिटेड रशिया रिसेंटली। ना, ये देखा जा रहा है कि चाइना और जापान में तो कभी साझेदारी हो नहीं सकती, बिकॉज दे बीन एनिमीज, राइट? बट ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं जापान वांट्स टू अलाइन इटसेल्फ विद इंडिया और रशिया। इट आल्सो वांट्स टू हैव एन इंडिपेंडेंट पॉलिसी, ऑटोनॉमस। जो एग्ज़ैक्टली इंडिपेंडेंस बहुत हो गया आपको, आपके उसके रहना, छत्र छाया में रहना, अमेरिका की। सो लुक्स लाइक कि वो भी उनको बहुत परेशान किया है। तो दीज़ थिंग्स देखिए आर। हुँ, देखिए क्या है, आपको समझना पड़ेगा ध्यान से कि रशिया और जापान का जो युद्ध था इंपीरियल टाइम में, दैट वाज रशियाज मिस्टेक ऑफ ऑक्यूपाइंग जापानीज लैंड। क्लियर कट है, रशिया ने अपनी मिस्टेक एडमिट करी है, पहली बार करेक्शन हो रहा है। और इस कॉन्फ्लिक्ट को बना के रखा अमेरिका ने, समझे आप? तो हर जगह हमारे अंकल सैम घुस जाते हैं पापा चिप्स लेके, कि भाई चिप्स खाओ, तुम भी खाओ चिप्स, ये खाओ चिप्स, उनके पास चिप्स डॉलर के होते हैं। तो ये जो जापानीज का जो पूरा जो प्रॉब्लम है, ये जो दिख रहा है, सीजन की वाइफ है, उनको मालूम है उनके पति को किसने मारा है।
अगर कोई पतिव्रता स्त्री होगी तो वो तो अपने पति के खून का बदला लेगी। तो 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 शायद इसके लिए शायद अमेरिका को जापान खोना पड़ सकता है। यस, लुक्स लाइक दैट। और जिसने भी और ट्राई किया मार दिया गया या हटा दिया गया, पर कितनी बार करोगे आप? 250 साल का देश है, कॉलोनी थी एंग्लो सैक्सन। आप बात करोगे 5-6, जापान का तो नाम मछली खाने वाले देशों में रामायण तक में है ना। तो इतने पुरानी सभ्यता, जो भारतीय सभ्यता है, उसको आप चैलेंज करोगे, चीन को चैलेंज करोगे, अब मैं भारत को चैलेंज करोगे, ईरान को, पर्सिया को चैलेंज करोगे। ईरान तो पर्सिया नहीं है, मतलब बिकॉज रिलीजन बदल गया है। पर जोरास्ट्रियंस को चैलेंज करोगे, राइट तो जोरास्ट्रियन वाला है ना, यूस्त्र। तो कैसे करोगे भाई? तो आपने गलत हिस्ट्री पढ़ी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग ने गलत हिस्ट्री पढ़ी है। हम लोग तो सही इतिहास को अब जानते हैं, जानना शुरू कर दिया है। तो इसलिए ये रिकरेक्ट सब करेक्शंस हो रहे हैं, हिस्टोरिकल करेक्शंस हो रहे हैं। और पूरा शस्त्र, पूरा जो राज्य था चल रहा था आपकी करेंसी की वजह से, कि रिजर्व करेंसी है, दुनिया भर यूज कर रही है। तो ऑल दोस थिंग्स आर गेटिंग करेक्टेड। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। बहुत कमिटमेंट, डेडिकेशन, हार्ड वर्क लगता है टू कंटिन्यूअसली बी ऑन टोज और आपके लिए लेटेस्ट एंड डिटेल एनालिसिस लाने में। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, आदि भाई से कोई शो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर महादेव, जय श्री राम।